8 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच बीच में ही रद्द करना पड़ा था। ये मुकाबला अब 24 मई को दोबारा नए सिरे से खेला जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने धर्मशाला मैच की कहानी सुनाई। ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पत्नी एलिसा उस समय अन्य खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों के साथ स्टैंड में मौजूद थी। ये मानते हुए कि ये एक मामूली समस्या है, एलिसा और उनके साथ मौजूद अन्य लोग पहले तो शांत रहे, लेकिन फिर चीजें हाथ से निकल गई। एलिसा हीली ने एक पॉडकास्ट पर कहा कि बिजली के कुछ टावर की बत्ती गुल हो गई और हम बस वहीं इंतजार कर रहे थे। मैंने कुछ सीट दूर अफवाह सुनी कि हमें स्टेडियम खाली करना पड़ सकता है क्योंकि बिजली गुल हो गई है। हमारे साथ परिवार और अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफ का एक बड़ा समूह था। अगले ही मिनट वो आदमी जो हमारे समूह के साथ था और हमारे साथ बस में रहता था, वो आता है और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। एलिसा हीली ने कहा, उस आदमी ने कहा कि हमें अभी जाना चाहिए और हम कह रहे थे, ओह ये ठीक है। हमने सोचा कि बाकी सभी को स्टेडियम से पहले बाहर जाने देते हैं, तब तक वहां रुके रहना बेहतर होगा। हम शायद यहाँ सुरक्षित हैं क्योंकि हर जगह लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होंगे। फिर एक और आदमी बाहर आया, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि हमें अभी निकलना होगा। एलिसा हीली ने आगे कहा कि ये इतना तेजी से हुआ कि फाफ डुप्लेसिस कमरे में बिना जूतों के थे। एलिसा कहती हैं कि खिलाड़ी वहां थे, फाफ ने जूते भी नहीं पहने थे। वे सभी वहां बस का इंतजार कर रहे थे और तनाव में दिख रहे थे। मैंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है और उसने कहा कि 60 किलोमीटर दूर शहर में अभी मिसाइलों से हमला हुआ है। एलिसा हीली ने आगे बताते हुए कहा कि इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था, जिसका मतलब था कि बत्ती इसलिए गुल थी क्योंकि उस समय धर्मशाला स्टेडियम एक प्रकाश स्तंभ की तरह था। तभी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। बता दें कि मैच के दिन हवाई हमले की चेतावनी और जम्मू में विस्फोट जैसी आवाजों की खबरों के बीच पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, मोहाली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित कई जिलों में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था। एलिसा हीली ने आगे बताते हुए कहा कि अचानक हमें वैन में ठूस दिया गया और हम होटल वापस चले गए। वहाँ स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। हम पंजाब के कुछ खिलाड़ियों के साथ बस में बैठे थे। मुझे लगता है कि श्रेयस मेरी बस में था। ये ऐसा था जैसे आप वहां से निकलते ही वैन में चढ़ जाएं। टीमों को सड़क और ट्रेन जर्नी के माध्यम से बाद में दिल्ली लाया गया।